जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं तान्या और आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने जनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, नागालैंड प्रांत की राजधानी दीमापुर स्थित महावीर भवन में परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद से गुरु पूर्णिमा महोत्सव, मंगल कलश स्थापना समारोह एवं वीर शासन जयंती महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य अहिंसा तीर्थ प्रणेता भारत गौरव आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज सत्संग के 29वें पुष्प वर्षा योग के निमित्त 20 से 22 जुलाई 2024 के मध्य आयोजित इस त्रिदिवसीय आयोजन में, जहां कल आपने देखी महोत्सव के प्रथम दिन अर्थात 20 जुलाई को मनाए गए गुरु पूर्णिमा महोत्सव की मांगलिक गतिविधियां, तो वहीं कार्यक्रम के दूसरे भाग में आज हम आनंद लेंगे महोत्सव में 21 एवं 22 जुलाई 2024 को सानंद संपन्न हुए चातुर्मास कलश स्थापना एवं वीर शासन जयंती के पावन दृश्यों का। तो आइए दर्शकों, देखते हैं पुष्प प्रमुख वर्षा योग समिति के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम के पावन दृश्य। नागालैंड प्रांत की राजधानी दीमापुर स्थित महावीर भवन में परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद से 29वें पुष्प वर्षा योग के निमित्त 20 से 22 जुलाई 2024 के मध्य गुरु पूर्णिमा महोत्सव, मंगल कलश स्थापना समारोह एवं वीर शासन जयंती महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य अहिंसा तीर्थ प्रणेता भारत गौरव आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित इन कार्यक्रमों के दूसरे दिन अर्थात 21 जुलाई को आयोजित कार्यक्रमों में सर्वप्रथम पूज्य गुरुवर का मंदिर जी से समारोह स्थल की ओर प्रस्थान हुआ। बैंड बाजों के साथ भव्य जुलूस के रूप में हुए पूज्य गुरुदेव के इस पद विहार में दीमापुर के जैन समाज ने बड़ी संख्या में सहभागिता कर धर्म की प्रभावना की। गुरुदेव के पदविहार के दौरान में मार्ग में जगह जगह पर पुण्यवान भक्तों ने जहां पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर उनकी मंगल आरती उतारी, तो वहीं श्रद्धालुओं ने बैंड बाजों की धुनों पर थिरकते हुए भक्ति का भरपूर आनंद उठाया। कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर सौभाग्यशाली भक्तों ने पूज्य गुरुवर की चरण रज को अपने मस्तक पर धारण कर स्वयं को कृतार्थ किया। तत्पश्चात विशिष्ट जनों ने परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के चित्र को अनावृत कर मंगल दीप प्रज्वलित किया। दीप प्रज्वलन के पश्चात मंगलाचरण के अंतर्गत जहां महिला मंडल की सदस्याओं ने सुंदर भक्ति नृत्य की प्रस्तुति के माध्यम से पूज्य गुरुदेव की आराधना की। तत्पश्चात कमेटी के पदाधिकारियों ने आगंतुकों एवं समाज के विशिष्ट जनों का स्वागत अभिनंदन किया। इस दौरान श्रेष्ठियों ने पूज्य गुरुदेव से जुड़े संस्मरणों को साझा करते हुए अपने भावों को व्यक्त किया। अगर महाराज श्री आसाम आ जाएं
तो फिर हम लोग को इधर आसाम आने महाराज जी को लाने का ही नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा हुआ कि चौबे जी गए थे, छब्बे जी बनने और दुबे जी बन के आ गए। हम लोग के साथ ये हुआ और आचार्य श्री का चतुर्मास जो है, गुवाहाटी वालों ने हम लोगों से ये कहा कि आप एक हमको मौका दे दीजिए, हम आपको वापस आचार्य श्री को कलकत्ता हम बिहार करवा देंगे। मैंने कहा महाराज श्री 7 किलोमीटर पर मुंगेर है और आप जैसे देदीप्यमान व्यक्तित्व, प्रातः स्मरणीय आचार्य दिगंबर साधु मेरे यहाँ अगर अपना रजगण नहीं रखेंगे तो हमारा जीवन निरर्थक हो जाएगा। आपको मेरे शहर में चलना होगा। कार्यक्रम के मध्य सभी अतिथियों एवं आगंतुकों के लिए पुण्यार्चक श्री चुन्नीलाल किशन लाल सेठी जी परिवार द्वारा वात्सल्य भोज का आयोजन किया गया। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। स्वागत सम्मान के बाद भक्तों ने बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ पूज्य गुरुवर की भक्ति करते हुए उनके पावन चरणों में श्रीफल अर्पित किए। अगले क्रम में भक्तों को पूज्य गुरुदेव की मंगलवाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूज्य गुरुदेव ने सर्वप्रथम अपने दीक्षा गुरु परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज द्वारा भेजे गए आज्ञा पत्र को पढ़कर सुनाया। तत्पश्चात डीमापुर वासियों को चातुर्मास संपन्न कराने की आज्ञा देते हुए उन्हें मंगल आशीष प्रदान किया। मैं आध्यात्मिक आनंद में हूँ। मैं द्वारा डीमापुर नहीं जा सका, मेरी कमी तुमने पूरी कर दी है। तुमको मेरा बहुत बहुत मंगल में आशीर्वाद। आचार्य भगवान दादा गुरु विमल सागर जी को साक्षी मानकर, आचार्य भगवान गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी महाराज को साक्षी मानकर, डीमापुर की समाज को, यहाँ के मूल नायक भगवान महावीर को अपनी साक्षी मानकर, डीमापुर की इतनी प्यारी समाज को आज चातुर्मास की स्वीकृति देता हूं। अब मैं चातुर्मास डीमापुर में करूंगा। अब मैं चातुर्मास डीमापुर में करूंगा। चातुर्मास में अगर मुझे कहीं जाना होगा तो 50-50 किलोमीटर पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में, चारों दिशाओं में 50 किलोमीटर की छूट रखकर आपके यहाँ चातुर्मास करना चाहूँगा। और उसके बाद यहाँ पर रुककर जो ज्ञान ध्यान साधना करूंगा। बाहर के भक्तों से भी मैं पूछता हूं, लेकिन आज समय ऐसा हो गया है कि अभी बहुत सारी क्रिया बाकी हैं और बहुत सारी चर्चा बाकी हैं। आचार्य श्री के मंगल प्रवचनों को श्रवण करने के बाद पूज्य गुरुवर ने स्वयं अपने कर कमलों से श्रावक श्रेष्ठियों के हाथों में संकल्प सूत्र बांधकर उन्हें मंगलाशीष दिया। तदोपरांत पूज्य गुरुवर ने सभी दिशाओं के जिन चैत्यालयों में विराजमान तीर्थंकर भगवंतों, सिद्धों एवं संतों को नमोस्तु निवेदित करते हुए चातुर्मास स्थापना की मांगलिक क्रियाएं पूर्ण कराईं। दक्षिण दिशा में जितने भी अरहंत से दाचार उपाध्याय सर्व साधु जिंदराम जनागम जिन चैत्यालय हों उनको मेरा मन वचन काया से बारंबार नमस्कार हो। पश्चिम दिशा में जितने भी अरहंत से दाचार उपाध्याय सर्व साधु जिंदराम जनागम जिन चैत्यालय हों उनको मेरा मन वचन काया से नमस्कार हो। नंदीश्वरीयानि च मंदिरेषु यावन्ति चेततानि लोके सर्वाणि बन्दी जिन पुंगवान। इसी क्रम में पूज्य गुरुदेव द्वारा देश भर में किए गए पिछले 28 चातुर्मासों का सौभाग्य पाने वाले पुण्यवान भक्तों के साथ साथ डीमापुर के सौभाग्यशाली भक्तों ने भी मंगल गीतों पर नाचते झूमते हुए पूज्य गुरुवर का नमन वंदन कर उनका मंगल आशीष प्राप्त किया।
गुरुजी आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ओ गुरुजी आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दिवाली मैं मनाऊंगी। ओ मेरे जन्मों के पाप, मेरे जन्मों के पाप सारे कट जाएंगे, गुरुजी आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, गुरुजी आएंगे। झूम के जरा आनंद के साथ, क्या बात है, जय हो। ओए! कोई चिंता मत करना, निष्फिकर रहना, इनका 4 महीना नहीं 6 महीना कहीं नहीं जाने वाले हैं। इनका 29वां चतुर्मास अपने आप में एक यादगार होगा। अगले क्रम में जहां सौभाग्यशाली परिवार ने पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज का शुभाशीष भी प्राप्त किया। कार्यक्रम की अग्रिम कड़ी में जहां पुण्यवान भक्तों ने पूज्य गुरुवर को शास्त्र भेंट कर उनका मंगल आशीष पाया, तो वहीं समापन बेला में भक्तों ने पूज्य गुरुवर की संगीतमय भजन मंगल आरती कर अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा की। आरती पावन संतों की, महातपधारी संतों की, आरती पावन संतों की कार्यक्रम श्रृंखला की अगली कड़ी में 22 जुलाई को बड़े ही धूमधाम के साथ वीर शासन जयंती मनाई गई, जिसमें सर्वप्रथम पुण्यवान भक्तजन चातुर्मास के मंगल कलशों को शिरोधार्य कर मंदिर जी लाए और फिर पूज्य गुरुवर ने स्वयं अपने कर कमलों से स्वास्थ्य अंकित कर मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से उन्हें यथोचित स्थान पर स्थापित कराया। भाव की लड़ियों से भक्तों ने बंधन बार बनाए हैं, मणि मोती रत्नों से जड़कर तोरण द्वार सजाए हैं। अरे हंतों की करो वंदना गा करके गुणगान, अरे हंतों की करो वंदना गा करके गुणगान। आज है पावन कलश स्थापना के बाद आया समय विधान पूजन का। पूज्य गुरुवर के मंगलाशीष से किए गए श्री भक्तामर महामंडल विधान, जिसके अंतर्गत श्रावक श्राविकाओं ने तत्पश्चात मंडल जी पर मंगल कलशों को स्थापित कर अखंड दीप प्रज्वलित किया। ओम नमो अर्धे भगवते श्रीमते श्री पिछड़ा शेष कलमसाय दिव्य तेजो मोते श्री शांतिनाथ शांतिकरा सर विघ्न प्रणाशनाय सर रोगा मृत्यु विनाश सर पक्र शुद्धो बद्ध विनाशनाय सर छाम डाम विनाशनाय ओम राम रीम रस्य नमा कैलाश जी सौधन बिंद परिवार से अगले क्रम में सहभागी श्रद्धालुओं ने आचार्य श्री द्वारा उच्चारित मंत्रों के मध्य विधि विधान से मंगल द्रव्यों के अर्घ्य समर्पित कर विधान की मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की। पूजन के दौरान भक्ति की ऐसी बयार चली कि वहां उपस्थित हर एक भक्त संगीत की स्वर लहरियों में नाचते झूमते हुए प्रभु भक्ति का आनंद लेता नजर आया। इसी बीच भजन गायक की मधुर प्रस्तुति ने समूचे वातावरण को और भी भक्तिमय बना दिया। ओम यन सिद्धाचार पद सब साधु जिन्दम जनागम जिच्चत लिव नमः। ओम यन सिद्धाचार पद सब साधु जिन्दम जनागम जिच्चत लिव नमः। ओम यन सिद्धाचार पद सब साधु जिन्दम जनागम जिच्चत लिव नमः। ओम यन सिद्धाचार पद सब साधु जिन्दम जनागम जिच्चत लिव नमः। ओम यन सिद्धाचार पद पूजन आदि के बाद गणमान्य महानुभावों ने जहां आचार्य भगवंतों के चित्रों को अनावृत कर मंगल दीप प्रज्वलित किया, तो वहीं आयोजन समिति की ओर से विशिष्ट जनों का स्वागत अभिनंदन भी किया गया। इस बीच पुण्यार्जक परिवार को पूज्य गुरुवर के श्री चरणों को पखारने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर, आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। आपका स्वागत है श्रीमान
आपका स्वागत है श्री माँ, आपका स्वागत है। पाद प्रक्षालन के बाद सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने पूज्य गुरुदेव को शास्त्र भेंट कर अपने पुण्यों में वृद्धि की। इसी बीच आचार्य श्री की मंगल प्रेरणा से बिहार के मंगेर में निर्मित किए जा रहे मंदिर जी के पोस्टर का विमोचन भी किया गया। अगली कड़ी में सभी पुण्य प्रतापी भक्तों ने आचार्य मानतुंगाचार्य श्री द्वारा रचित श्री भक्तामर स्तोत्र का संगीतमय पाठ करते हुए 48 दीप प्रज्वलित किए। गरीबों का कोई ना सहारा, तुम्हें अपना समझ के पुकारा, जो विपदा आए पल में टल जाए, जो विपदा आए पल में टल जाए, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। आचार्य श्री के 29वें पुष्प वर्षायोग के निमित्त आयोजित स्त्री दिवसीय कार्यक्रम की समापन बेला में भक्तों ने बड़े ही हर्ष और आनंद के साथ जिनेंद्र भगवान एवं पूज्य गुरुवर की मंगल आरती कर स्वयं को धन्य बनाया। आरती के बाद संध्या काल में आयोजित सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के अंतर्गत श्रद्धालुओं ने भजन एवं भक्ति नृत्यों के साथ ही प्रेरणादायी प्रसंग पर आधारित लघु नाटिका के मंचन का आनंद लिया। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं। खुशियाँ हैं बाहें फैलाए, आशाओं के बादल छाए, कोई उमंग है ये जिंदगी रे। और सब मिल मंगल गाओ, धर्म ध्यान में समय बिताओ, गुरुवाणी से अमृत रस बरसायो रे। एक सेठ था, उसी की कहानी सुनाता हूँ तुम्हें। टिंकू की माँ, बहुत जोर से भूख लग रही है। आज तो आपने मेरा दिल ही खुश कर दिया। मांगो, तुम क्या मांगती हो आज? अपने शहर में प्रमुख सागर जी महाराज जी का संग आया हुआ है, मेरे कहने से एक बार उनके दर्शन करने चलिए। टिंकू के बाबूजी को तो धर्म में विश्वास ही नहीं है। जिस दिन आप धर्म से जुड़ जाओगे, धनपति और कुबेर बन जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आप एक नियम ले लो कि रोज भगवान का दर्शन करोगे। तो मेरे दुकान के सामने एक गधा रहता है, मैं उसको डेली दर्शन करने का नियम ले सकता हूँ। और इस तरह सेठ जी एक नियम से बन गए। लेकिन मुझे दिख नहीं रहा, आपने कहीं गधा देखा है? कौन गधा? मैंने कुछ देर पहले एक गधा और गधे का मालिक धोबीनाला साइड में देखा है। देखने के नियम से इतना धन मिल सकता है जितना मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखा। विचार करके रखना, अगर मंदिर में भगवान के दर्शन करने का नियम ले लेता तो मुझे क्या पता स्वर्ग का, कुबेर का, इन पूरा खजाना ही मिल जाता।